ओम शांति। आज 28/11/2024 की मुरली है। बाबा की टाइटल दिया है मुरली का, मीठे बच्चे। तुम्हें एक बाप से ही सुनना है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। प्रश्न दिया बाबा ने, बाप ने तुम बच्चों को कौन सी समझ दी है जो दूसरों को सुनानी है? तो उत्तर दिया बाबा ने तुम्हें समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तो हमें वो रूहानी ज्ञान दिया। बाबा ने हमारी आत्मिक स्मृति को जागृत किया। तो बाबा ने हमें कौन सी समझ दी कि तुम आत्माएं सब भाई भाई हो। तुम्हें एक बाप की याद में रहना है। यही बात तुम सभी को सुनाओ, क्योंकि तुम्हें सारे विश्व के भाइयों का कल्याण करना है। सारी विश्व की आत्माओं परमात्मा के संतान है, तो भाई भाई है। इस नाते क्या है, सभी भाई भाई। तो तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। बाबा कहते कि तुम ही इस सेवा के निमित्त हो। ओम शांति। बाबा कहते ओम शांति अक्सर करके क्यों कहा जाता है? यह है परिचय देना कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। आत्मा का परिचय आत्मा ही देती है। बातचीत आत्मा ही करती है शरीर के द्वारा। आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। आत्मा ही लाइट शाइन करेगी शरीर पे, तभी मन बुद्धि संस्कार अपने कार्य करेंगे। तो आत्मा बगैर तो शरीर कुछ कर ही नहीं सकता। तो यह आत्मा अपना परिचय देती है। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा की संतान है। वह तो कह देते अहम आत्मा सो परमात्मा, कि हम ही आत्मा है, हम ही परमात्मा है। लेकिन बाबा कहते तुम बच्चों को यह सब बातें समझाई जाती हैं कि आत्मा अलग है, परमात्मा सुप्रीम सोल अलग है, जीवन मरण में नहीं आती। लेकिन आत्मा शरीर लेकर जन्म मरण में आती है। तो बाप तो बच्चे बच्चे ही कहेंगे ना। बाप क्या है? परमात्मा पिता। तो वो बच्चे बच्चे कहते हैं हर आत्मा को। तो रूहानी बाप कहते हैं, हे रूहानी बच्चों, इन ऑर्गन्स द्वारा तुम समझते हो। इन ऑर्गन्स के द्वारा, शरीर द्वारा ही हम समझते हैं। शरीर में जब आते हैं, शरीर धारण करते हैं, तो इन ऑर्गन्स द्वारा ही समझते हैं। बाप समझाते हैं पहले पहले है ज्ञान, फिर है भक्ति। पहले ज्ञान है फिर भक्ति है। वो कैसे? ऐसे नहीं कि पहले भक्ति और फिर पीछे ज्ञान है, नहीं। पहले है ज्ञान यानी दिन। दिन यानी सतयुग त्रेता में जब आत्मा आती है, जागृति में होती है, अपनी आत्मिक स्थिति में होती है ना। शरीर भान में, देह भान में नहीं होती। तो वो क्या है? ज्ञान यानी दिन है। और भक्ति है रात, यानी आत्मा को जब विस्मृति हो जाती है, इस रावण राज्य को ही अपना राज्य समझने लग जाती है और वह खुद ही समझने लग जाती है, तब क्या होती है? भक्ति है रात। तो वो अंधेरा है, वहाँ पर रात है। फिर पीछे दिन कब आए? जब भक्ति का वैराग्य हो। तो दिन कब आएगा? जब भक्ति से वैराग्य आ जाएगा, तब ज्ञान आता है। तो तुम्हारी बुद्धि में यह रहना चाहिए, ज्ञान और विज्ञान है ना। अभी तुम ज्ञान की पढ़ाई पढ़ रहे हो, फिर सतयुग त्रेता में तुमको ज्ञान की प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान बाबा अभी देते हैं, जिसकी प्रारब्ध फिर सतयुग में होगी। यह समझने की बातें हैं ना। अभी बाप तुमको ज्ञान दे रहे हैं, तुम सब जानते हो। फिर हम ज्ञान से परे विज्ञान अपने घर शांति धाम में जाएंगे। उसको न ज्ञान न भक्ति कहेंगे ना, वो है विज्ञान। बाबा कहते वो शांति धाम है। तो वहाँ पर है विज्ञान, ना वहाँ पर ज्ञान है न भक्ति है। वहाँ पर शांत आत्माओं का घर है, शांति धाम। तो उसको कहा जाता है विज्ञान। ज्ञान से परे शांति धाम में चले जाते हैं। तो यह सब ज्ञान बुद्धि में रखना है। बाप ज्ञान देते हैं कहाँ के लिए? सतयुग के लिए, सतयुग में जाने के लिए।
तो भविष्य नई दुनिया के लिए देते हैं। नई दुनिया में जाएंगे तो पहले अपने घर जरूर जाएंगे। मुक्तिधाम में जाना है, जहाँ की आत्माएं रहवासी हैं, वहाँ तो ज़रूर जाएंगे ना। तो यह नई नई बातें तुम ही सुनते हो और कोई समझ नहीं सकता। तो ये नई नई बातें बाबा हम बच्चों को ही सुनाते हैं और हमें समझाते हैं, तो और कोई समझ नहीं सकते। बाबा कहते तुम ही समझ सकते हो, क्योंकि हम ही कल्प कल्प ये ज्ञान समझते हैं और नई दुनिया में जाते हैं। तो जो आत्मा 84 जन्म पूरे लेती है तो वही ये समझ सकती है। तो तुम समझते हो हम आत्माएं स्पिरिचुअल फादर के स्पिरिचुअल बच्चे हैं। रूहानी बच्चों को ज़रूर रूहानी बाप चाहिए। रूहानी बाप और रूहानी बच्चे। रूहानी बच्चों का एक ही रूहानी बाप है, शिव बाबा। तो वह आकर नॉलेज देते हैं। बाप कैसे आते हैं वह भी समझाया। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति धारण करनी पड़ती है, पांचों तत्व के बॉडी में आना पड़ता है। ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर शिव बाबा ने यह ज्ञान दिया हमें। तो बाबा कहते कि मुझे भी ये प्रकृति धारण करनी पड़ती है। तो अभी तुमको बाप से सुनना है, सुनना ही सुनना है। बाबा कहते कि बाप से ही सुनना है, सिवाय बाप के और कोई से नहीं सुनना है। बच्चे सुनकर फिर भाइयों को सुनाते हैं। तो बाबा से ज्ञान लेकर जो बाकी आत्मा भाई हैं उनको भी सुनाना है, कुछ न कुछ जरूर सुनाते हैं। तो बाबा ने कहा है इस मुरली में सब आत्माएं शरीर धारण कर पार्ट बजाती हैं। इस सृष्टि चक्कर में शरीर लेकर ही पार्ट बजाती हैं, अपना प्ले करती हैं। तो जो शिव बाबा का शरीर को ज़रूर शरीर द्वारा पार्ट बजाएंगे ना, तो शिव बाबा भी हैं, वो भी शरीर द्वारा ब्रह्मा बाबा के शरीर में आके पार्ट बजाएंगे, ज्ञान देंगे। तो शिव बाबा पार्ट ना बजाएं तो फिर तो कोई काम का ना रहा, वैल्यू ही नहीं रही। तो फिर शिव बाबा अपना ज्ञान दे ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें ब्रह्मा बाबा के शरीर का आधार लेना ही पड़ता है। तो उनकी वैल्यू ही तब होती है जबकि सारी दुनिया को सदगति में पहुंचाते हैं। तो तब उनकी महिमा भक्ति मार्ग में गाते हैं, तभी उनकी महिमा होती है। भक्ति मार्ग में जो महिमा इतनी करते हैं तो बाबा कहते हैं कि तभी होती है, क्योंकि वो ब्रह्मा बाबा के शरीर में आकर ज्ञान देते हैं, सदगति हो जाती है। फिर पीछे तो बाप को याद करने की कोई दरकार ही नहीं रहती। तो वह सिर्फ गॉड फादर कहते हैं। तो फिर टीचर गुम हो जाता है। फिर क्या हो जाता है कि टीचर गुम हो जाता है, कहने मात्र रह जाता है कि परमपिता परमात्मा पावन बनाने वाला है। तो वह सदगति करने वाला भी नहीं कहते। बल गायन में आता है सर्व का सदगति दाता एक है, परंतु बगैर अर्थ कह देते हैं, बिना अर्थ जाना ही कह देते हैं कि सदगुरु दाता एक ही है। अभी तुम कुछ कहते हो तो सो अर्थ से ही समझाते हो। तो बाबा क्या है, हमारे पिता भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी है। तो वो सदगुरु के का रोल प्ले करते हैं। तो सदगुरु आकर ज्ञान देते हैं और पिता के रूप में आकर हमें बच्चों को अपनी स्मृति दिलाते हैं। तो ज्ञान दिन है बाबा कहते हैं, और भक्ति क्या है, रात। भक्ति का भी टाइम होता है, यह बेहद की बात है। तुम बच्चों को नॉलेज मिली है बेहद की, आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। तो बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ रात को दिन बनाने के लिए, रात को दिन बनाने के लिए आते हैं। जब भक्ति से वैराग्य आता है तो फिर ज्ञान देकर बाबा इसे दिन बनाते हैं। बाबा ने कहा भक्ति के बाद है वैराग्य पुरानी दुनिया का, फिर हम नई दुनिया में जाएंगे वाया शांति धाम। बाप भी कहते हैं यह पुरानी दुनिया भस्म होनी ही है। तो इस पुरानी दुनिया में अब दिल नहीं लगाना है, क्योंकि यह विनाश होने वाली है। रहना तो यहाँ ही है जब तक लायक बन जाए, जब तक लायक बनेंगे तब तक रहना तो यही है, क्योंकि सारे हिसाब किताब भी
सब चुकतो करने हैं। उसके बाद हम अपनी दुनिया में, अपनी स्वर्ग में चले जाएंगे वाया शांति धाम। पहले शांति धाम, फिर स्वर्ग में। बाबा ने धारणा के लिए मुख्य सार दिया है। नंबर 1, आज यहाँ ही सब हिसाब किताब चुकतू कर आधा कल्प के लिए सुख जमा करने हैं। तो अभी संगम युग पर हम बच्चे प्रारब्ध बना रहे हैं, तो यहीं सारे हिसाब किताब चुकतू करने हैं। परमात्मा की गोद में बैठकर साक्षी होकर अपने हर कर्म को देखते हुए, है ना, तो सुख जमा करने हैं, जिसकी प्रारब्ध कहाँ भोगेंगे, सतयुग में। तो इस पुरानी दुनिया से अब दिल नहीं लगाना है। इन आँखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे भूल जाना है, क्योंकि यह दुनिया तो विनाश होने वाली है। नंबर 2, बाबा ने कहा कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, उससे बड़ी खबरदारी रखनी है। तो माया भी अपनी तरफ खींचने की पूरी कोशिश करती है। 63 जन्म से उसी के आश्वस्त थे। तो माया से बड़ी खबरदारी रखनी है। पढ़ाई में गैलप कर आगे बढ़ना है, और एक बाप से ही सुनना है और उनसे ही सुना हुआ दूसरों को सुनाना है। वरदान दिया बाबा ने, बेहद की दृष्टि, बेहद की दृष्टि, कोई तेरा मेरा कुछ नहीं, बेहद की दृष्टि। सभी आत्माएं मेरे बाबा की संतान हैं, भाई भाई हैं। वृत्ति और स्थिति द्वारा सर्व के प्रिय बनने वाले डबल लाइट फरिश्ता भव। बाबा कहते फरिश्ता सभी को बहुत प्यारे लगते हैं, क्योंकि फरिश्ता सर्व का होता है, एक दो का नहीं। तो बेहद की दृष्टि होती है फरिश्ते की, सभी रिश्तों से फ्री, है ना। फरिश्ता अर्श से, फर्श से अर्श, अर्श का रहवासी। तो बाबा कहते हैं एक दो का नहीं होता, सर्व का होता है। तो बेहद की दृष्टि, वृत्ति और बेहद की स्थिति वाला फरिश्ता सर्व आत्माओं के प्रति परमात्मा का संदेशवाहक है। फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, डबल लाइट, पवित्रता का भी, ज्ञान का भी, डबल लाइट। सर्व का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, सभी आत्माओं का रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला, क्योंकि हम उसी की संतान है, परमात्मा की संतान है। तो उसका पता बताने वाला, उसकी पहचान बताने वाला, सबका रिश्ता एक बाप से जुटाने वाला ही फरिश्ता है। दे और दे के संबंध से न्यारा, दे और दे के संबंध को भूल बाप को याद करो कि मैं आत्मा, दूसरी भी आत्मा, हम सब परमात्मा के बच्चे। दे याद ना आए। स्वयं को और सर्व को अपने चलन और चेहरे द्वारा बाप समान बनाने वाला, सर्व के प्रति कल्याणकारी। ऐसे फरिश्ते ही सबके प्यारे हैं, जो ऐसे फरिश्ते हैं बाप समान बनाने वाले और सबके प्रति कल्याणकारी। तो वही बाबा कहते कि सबके प्यारे हैं। स्लोगन दिया बाबा ने, जब आपकी सूरत से बाप की सीरत दिखाई देगी तब समाप्ति होगी। आपकी सूरत से, यानी बाबा का एक एक बच्चा बाप की तरह दिखाई दे। वो कैसे दिखाई देगा? श्रीमत और धारणाएं से दिखाई देगा। तो जैसा बाप का दिल वैसा हर एक बच्चे का दिल, वैसी सीरत दिखाई दे तब समाप्ति होगी। जैसे मीरा का गायन है कि उसकी परछाई में भी श्री कृष्ण दिखाई देते थे। तो इस तरह से एक एक बच्चा, बाबा का एक एक बच्चे में बाप के समान सीरत दिखाई दे, बाबा कहते तब समाप्ति होगी। ओम शांति। थैंक यू बाबा।